महात्मा बुद्ध के जीवन की अधिकांश कहानियां, जैसे अंगुलीमाल, आम्रपाली या किसगोतमी की कथाएं, सबने कई बार सुनी हैं। लेकिन बौद्ध ग्रंथों, जैसे सुत्त निपात और जातक कथाओं के कुछ अंश में कुछ ऐसी घटनाएं भी दर्ज हैं जो आम चर्चाओं में सामने नहीं आती। यहाँ बुद्ध के जीवन की एक ऐसी ही बेहद अनोखी, अनसुनी और मनोवैज्ञानिक रूप से गहरी कहानी दी गई है। इसे शांत मन से पढ़ने या सुनाने में लगभग 20 मिनट का समय लगेगा। यह कहानी बुद्ध की करुणा के एक अलग ही रूप को सामने लाती है। गौतम बुद्ध की अनसुनी कहानी, सच्चा दर्पण और भटके हुए चरवाहे का मौन। दृश्य 1। पहाड़ों के पीछे बसा एक अजनबी गांव। यह घटना तब की है जब बुद्ध को ज्ञान प्राप्त किए कुछ ही साल हुए थे। वे अपने शिष्यों के साथ मगध के सुदूर उत्तर में स्थित ओबड़ खाबड़ पहाड़ियों के बीच से गुजर रहे थे। यह इलाका बहुत दुर्गम था। यहाँ तिस्या नाम का एक छोटा सा गांव था, जहाँ के लोग बेहद कठोर, जिद्दी और बाहरी दुनिया से कटे हुए थे। वे ना तो किसी धर्म को जानते थे और ना ही उन्होंने कभी किसी भिक्षु को देखा था। वहां एक चरवाहा रहता था जिसका नाम था धनिया। धनिया के पास सैकड़ों गाय और भैंसें थीं। वह बहुत पराक्रमी, अहंकारी और क्रोधी स्वभाव का था। उसे लगता था कि जिसके पास भरपूर धन, पशु और मजबूत परिवार है, उसे दुनिया में किसी और चीज या ईश्वर की जरूरत नहीं है। वह अक्सर आसमान की तरफ देखकर गरजता था, हे बादलों, तुम चाहो तो बरसो, चाहो तो गरज करो, मेरा तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मेरे पास मजबूत छत है और सुरक्षित खोटे हैं। दृश्य 2। बुद्ध का आगमन और आधी रात का तूफान। एक शाम बुद्ध अपने प्रिय शिष्य आनंद के साथ चलते हुए धनिया के इलाके में पहुंचे। आसमान में घने काले बादल छाए हुए थे और एक भयानक तूफान आने ही वाला था। बुद्ध ने गांव के मुहाने पर एक बड़ी चट्टान के नीचे शरण ली। तभी मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बिजली कड़कने लगी। धनिया अपनी कुटिया के भीतर अपनी पत्नी और बच्चों के साथ सुरक्षित बैठा था। उसने बाहर देखा कि दो भिक्षु, बुद्ध और आनंद, भीगते हुए शांत भाव से बैठे हैं। धनिया अपनी कुटिया के दरवाजे पर आया और जोर से हंसते हुए तंज कसने लगा। ओ सन्यासियों, देखो, मेरी गाय सुरक्षित बाड़े में है। मेरी झोपड़ी की छत नई घास से छाई हुई है। आग जल रही है और भोजन तैयार है। तुम लोग इस बारिश में क्यों सड़ रहे हो? तुम्हारा कौन सा साम्राज्य है जो तुम्हें बचाएगा? आनंद को धनिया का यह रूखा व्यवहार अच्छा नहीं लगा, लेकिन बुद्ध के चेहरे पर एक अलौकिक शांत मुस्कान थी। बुद्ध ने वहीं चट्टान के नीचे से अपनी गंभीर और मधुर आवाज में कहा, धनिया, तुम्हारी झोपड़ी मजबूत है, ये अच्छी बात है, लेकिन मैंने अपने मन की छत को वासनाओं और तृष्णाओं से मुक्त कर लिया है। इसलिए मेरे भीतर कोई रिसाव नहीं होता। मेरी आग कभी नहीं बुझती, क्योंकि वो करुणा की आग है। मुझे किसी बाड़े की जरूरत नहीं, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड ही मेरा घर है। धनिया को बुद्ध की बातें समझ नहीं आई, लेकिन उनकी आवाज में एक ऐसा सम्मोहन था कि वो रात भर सो नहीं सका। बाहर तूफान थमता गया, लेकिन धनिया के भीतर विचारों का एक नया तूफान शुरू हो चुका था। दृश्य 3। अहंकार का टूटना और खोई हुई गाय। अगली सुबह जब बारिश थमी, तो धनिया के जीवन में एक बड़ी मुसीबत आ गई। रात के भयंकर तूफान और बिजली कड़कने के कारण उसके बाड़े का एक हिस्सा टूट गया था और उसकी सबसे कीमती दूध देने वाली 20 गायें घने और खतरनाक पहाड़ी जंगलों की तरफ भाग गई थीं। धनिया आपे से बाहर हो गया। वो गुस्से और चिंता में लाठी उठाकर जंगल की तरफ भागा। उन पहाड़ियों में जंगली जानवरों का खतरा था। वो दिन भर भूखा प्यासा, कांटों से लहूलुहान होकर अपनी गायों को ढूंढता रहा, लेकिन उसे सिर्फ निराशा हाथ लगी। शाम होते होते जब वो बुरी तरह थककर, हताश होकर वापस लौट रहा था, तो उसने देखा कि उसी वृक्ष के नीचे बुद्ध ध्यान में बैठे थे। बुद्ध के चेहरे पर वही पुरानी अचल शांति थी। धनिया का दुख गुस्से में बदल गया। उसने बुद्ध के सामने अपनी लाठी पटकी और चिल्लाया, तुम लोग बहुत भाग्यशाली हो, ना कोई काम, ना कोई फिक्र। तुम क्या जानो कि एक गृहस्थ का दुख क्या होता है? आज मेरी गायें खो गईं,
मेरा सर्वस्व चला गया और तुम यहां आंखें बंद करके ढोंग कर रहे हो। दृश्य 4। बुद्ध का मन का दर्पण प्रयोग। बुद्ध ने अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों में धनिया के लिए कोई क्रोध नहीं था, बल्कि अगाध करुणा थी। बुद्ध ने कहा, धनिया बैठो। धनिया हाँफते हुए पत्थर पर बैठ गया। बुद्ध ने जमीन से एक छोटा सा गोल पत्थर उठाया, जो रात की बारिश से बिल्कुल साफ हो गया था। उन्होंने वो पत्थर धनिया के हाथ में दिया और कहा, धनिया, इस पत्थर को ध्यान से देखो। इसमें तुम्हें क्या दिख रहा है? धनिया ने चिढ़कर कहा, इसमें क्या दिखेगा? ये सिर्फ एक साफ पत्थर है। बुद्ध ने कहा, अब इसे पास के ठहरे हुए पानी के गड्ढे में डालो और पानी की सतह को देखो। धनिया ने पत्थर पानी में फेंका। लहरें उठीं और शांत हो गईं। बुद्ध ने कहा, जब पानी शांत था तो तुम्हें उसमें अपना चेहरा दिख रहा था, लेकिन जैसे ही पत्थर गिरा, लहरों के कारण तुम्हारा चेहरा बिगड़ गया। धनिया, तुम्हारी गायें तुम्हारी संपत्ति नहीं थीं, वे तुम्हारे मन की लहरें थीं। जब तक वे बारे में थीं, तुम अहंकार में नाच रहे थे। जैसे ही वे खोईं, तुम बिखर गए। क्या तुम गायों के मालिक हो या गायें तुम्हारी मालिक है? बुद्ध के इस सीधे सवाल ने धनिया के अंतर्मन पर चोट की। वो निरुत्तर हो गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसका पूरा वजूद और उसकी खुशी बाहरी चीजों, पशुओं और धन पर टिकी थी। अगर वे चीजें चली जाएं। दृश्य 5। मौन का रूपांतरण। बुद्ध ने धनिया का हाथ अपने हाथ में लिया। बुद्ध के स्पर्श मात्र से धनिया के शरीर का सारा तनाव, गुस्सा और थकान गायब होने लगी। बुद्ध ने उससे कोई लंबा चौड़ा उपदेश नहीं दिया, कोई मंत्र नहीं सिखाया। वे बस उसके साथ मौन में बैठ गए। कहा जाता है कि उस शाम उस पहाड़ी पर लगभग 2 घंटे तक पूर्ण सन्नाटा रहा। धनिया, जो कभी एक पल के लिए शांत नहीं बैठ सकता था, बुद्ध की संगति में आंतरिक मौन का अनुभव कर रहा था। उसके दिमाग की सारी उलझनें शांत हो गई। उसे समझ आ गया कि जीवन की असली सुरक्षा मजबूत छतों या दायों की संख्या में नहीं है, बल्कि मन की स्थिरता में है। तभी चमत्कारिक रूप से जंगल की तरफ से घंटियों की आवाज आई। धनिया की वे 20 गायें जो दिन भर ढूंढने से नहीं मिली थीं, वे खुद ब खुद चरती हुई उसी पेड़ के पास वापस आ गईं। धनिया ने गायों को देखा, लेकिन इस बार वह उन्हें बांधने के लिए नहीं भागा। वो अपनी जगह पर बैठा रहा। उसने बुद्ध की तरफ देखा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। उपसंहार। कहानी की अनसुनी सीख। धनिया ने बुद्ध से कहा, भगवान, सुबह तक मैं सोचता था कि गाय मेरी है, लेकिन अब मैं जान गया हूं कि जब तक मेरे भीतर की तृष्णा जीवित है, मैं हर चीज का गुलाम हूं। मुझे अपने इस झूठे अहंकार से मुक्त कर दीजिए। धनिया ने संन्यास नहीं लिया, वो गृहस्थ ही रहा। लेकिन उस दिन के बाद से वो अहंकारी धनिया नहीं, बल्कि शांत धनिया बन गया। उसने अपने गांव तिष्या में बुद्ध के संदेशों के लिए पहला केंद्र बनाया। ये अनसुनी कहानी हमें सिखाती है कि हमारी खुशी अक्सर उन चीजों पर निर्भर करती है जो हमसे कभी भी छीनी जा सकती हैं। बुद्ध का मध्यम मार्ग और उनकी करुणा हमें बाहरी संपत्तियों को छोड़ने के लिए नहीं कहती, बल्कि उन संपत्तियों से अपना अहंकार हटाने को कहती है। जब मन का पानी शांत होता है, तभी जीवन का सच्चा स्वरूप दिखाई देता है।